जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्व की पाठशाला। दोस्तों, आज हम रीजनिंग में रैंकिंग टेस्ट को शुरू करने जा रहे हैं। रैंकिंग टेस्ट है तो बहुत छोटा चैप्टर, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे-अच्छे आते हैं। जितने भी जितने भी भाई हमारे वीडियो री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा कि आप जम के लगे रहिए और जी तोड़ मेहनत करिए, क्योंकि आई थिंक अप्रैल अप्रैल लास्ट तक हो जाना चाहिए एग्ज़ाम, ठीक है ना? फिर भी अगर कोई डेट आ गया तो क्या करेंगे? इसलिए आप जम के तैयार रखें अभी अपने अपने आप को, और प्रैक्टिस जितना हो सके उतना आप करिए, ठीक है ना? और आपको हम बता दें कि रीज़निंग में जो रैंकिंग टेस्ट का चैप्टर है, वो वो तो है बहुत छोटा, लेकिन बहुत ही अच्छा-अच्छा क्वेश्चन वहाँ से देता है। और वीडियो जैसा एग्ज़ाम आप पिछली बार दिए होंगे तो जान रहे होंगे कि क्या कितनी फाड़ू ये दिया था इस रीजनिंग का पार्ट। रीजनिंग का पार्ट हो, खैर हिंदी का भी पार्ट हो, तो मतलब अच्छा लेवल बना था, बहुत अच्छा लेवल बना था, ऐसे कह लीजिए। तो यदि आप तैयार रखेंगे अपने आप को, तो बेहतरीन तरीके से आप कर जाएँगे और सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ गया है। जितने भी लोग पहले से लगे हैं, उनका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो कहीं-कहीं जगह पे सिलेक्ट हो गए, जैसे एएलपी में, यानी कि रेलवे में, एसएससी में। तो जो अच्छे-अच्छे कैंडिडेट हैं, वो अदर और दूसरे स्थानों पे सेलेक्ट हो चुके हैं। तो आप भी लगे रहिए, और आज हम शुरू करते हैं रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट में जो नॉर्मली फार्मूला है रैंकिंग टेस्ट, पहले तो आप समझिए, ये किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु के स्थान को बताता है, ठीक है ना? किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के स्थान को, जैसे किताब कह दें तो किताबों की श्रेणी लगी हुई है, उनको बताएगा कि कौन सी किताब पहले है, कौन सी किताब बीच में है, या कौन सी कितनी किताबें हैं, कुल कितनी किताबें, इस तरीके से, ठीक है? अ, इसी तरीके से लोगों को भी बताता है ये, है ना? कि यदि राम पहले से यानी कि आगे से, ध्यान दीजिएगा, यदि बाएँ कहे, पहला कहे, आगे से कहे, है ना? ऊपर से कहे, तो ये बाएँ की बात कहेगा वो, ठीक है ना? ये कहा कि राम आगे से 14वें स्थान पे और पीछे से 15वें स्थान पे, तो बताइए कुल कितने लोग, ठीक है ना? तो इस तरीके से इस तरीके से रैंकिंग टेस्ट में जो नॉर्मली फार्मूला है, उस फार्मूले पे ये ऐसे सवाल बन पाएँगे। जैसे हम उस फार्मूले को दिखा भी दे रहे हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से सबको ये पता होगा, नहीं भी पता होगा तो हम दिखा दे रहे हैं। जैसे कहा गया, यदि कुल कुल संख्या, ठीक है ना भैया? कुल संख्या की बात करें, चाहे वो वस्तु की बात कही जाए, चाहे वो व्यक्ति की बात कही जाए, तो कुल संख्या यदि वो कह रहा है, जैसे यदि वो कहा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, यदि वो ये कह रहा है कि कुल संख्या बराबर, अगर वो कहे बाएं से, ठीक है ना? अगर वो कहे ऊपर ऊपर से, अगर वो कहे आगे से, तो ये सारी बातें एक ही है, ठीक है? बाएं से, स्थान से स्थान, ठीक है? प्लस अगर वो कहे दाएं से, ठीक है? फिर वो कहे नीचे से, और यदि वो कहे कि पीछे से स्थान, ठीक है? फिर हो जाएगा -1। यदि कुल संख्या की बात कही जाए, कुल संख्या बताना है, किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की बात करें, जैसे हम कह दें कि राम नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है? राम एक समूह है, एक समूह है लोगों का, उसमें से कहा गया कि राम आगे से राम आगे से 15वें स्थान पे है, 15वें
स्थान पर है तथा पीछे से 14वें स्थान पर है, 14वें स्थान पर है, तो कुल लोगों की संख्या कितनी है? कुल लोगों की संख्या कितनी है? ठीक बात है ना? ये आपका क्वेश्चन हो गया इस फार्मूले पे। जैसे राम की बात कही जाए, यदि वो आगे से 15वें स्थान पे है और पीछे से 14वें स्थान पे है, इसी बात को बायां और दायां कह के कह सकता है कि राम बाएं से 15वें स्थान पे और दाएं से 14वें स्थान पे है, तो उन लोगों की कुल संख्या या कितने लोग हैं वहाँ पे। इसी बात को ऊपर नीचे करके भी कह सकता है कि राम ऊपर से 15वें स्थान पे और नीचे से 14वें स्थान पे है, तो कुल लोगों की संख्या क्या है या कुल कितनी संख्या है। तो इस फार्मूले पे आप रख सकते हैं। तो बाएं से, ऊपर से, आगे से कुछ भी कहा जाए, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इन तीनों बातों को। बाएं से, ऊपर से, आगे से, यहाँ पे दाएं, नीचे और पीछे से, इन तीनों बातों को रखिए, ध्यान रखिएगा। तो आगे से 15वां स्थान और पीछे से 14वां स्थान, इन दोनों संख्याओं का आप जोड़ दीजिए। इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद एक को घटा दीजिए, आपको संख्या मिल जाएगी 28 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक बात है ना? 15 और 24 जोड़ेंगे, सॉरी 15 और 14 जोड़ेंगे तो 29 होगा, 29 में एक घटा देंगे तो हो जाएगा 28। ठीक बात है ना? इसी तरीके से अब इस सवाल पे, यानी कि इस फार्मूले पे, जो फार्मूला है, रूल जो है आपका, इस रूल पे दो और रूल बन पाएंगे। जैसे देखिएगा, ठीक है ना? जैसे अब देखिएगा, यदि कुल संख्या दी गई हो, ठीक है ना, यदि कुल संख्या दी गई हो और इसमें से बाएं से, ऊपर से, आगे से, इसमें से कोई एक शब्द लेके स्थान दिया गया हो, है ना, और ये पूछे, दाएं से पूछे या नीचे से पूछे या पीछे से पूछे, कुछ भी इसमें से पूछे, तो आप क्या करिएगा? जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि कुल लोगों का, यानी कुल संख्या 50 है, कुल संख्या 50 है, राम का बाएं से स्थान 26वां है, ठीक है ना, राम का बाएं से स्थान 26वां है, तो राम का दाएं से स्थान बताइए। ठीक है, अब बात क्लियर हो गया, क्वेश्चन बन गया ना। यानी कि कुल संख्या कितनी है? 50, लोगों की कुल संख्या कितनी है? 50, उसमें से राम की बाएं से स्थान क्या है? 26, तो दाएं से पूछ रहा है, राम की ही संख्या पूछ रहा है, यानी कि राम का ही स्थान पूछा जा रहा है, इसमें किसी और दूसरे व्यक्ति की पूछा नहीं जा रहा, तो राम की दाएं से संख्या पूछ रहा है वो। ठीक बात है। या अब देखिए, अब 26 में से एक को घटा दीजिए, ठीक है ना, 26 में से एक को घटा के जितना है उसको ले जाके उधर घटा दीजिए, या तो इस एक को इधर ले आके जोड़ दीजिए, उसके बाद घटाइए, बात एक ही होगा। ठीक बात है ना? चलिएगा, 26 में से एक को घटा देंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है ना, 25 हो जाएगा, तो दाएं यहां पे लिख दीजिए, दाएं से स्थान क्या हो जाएगा? 50 में से 25 को हम घटाएंगे तो आएगा 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से यदि दाया दिया हो, बायां पूछे, तो आप ऐसे ही कर लेंगे। ठीक बात है ना? जो कॉन्सेप्ट मैं ले आया हूं, यदि दो लोगों का स्थान बताया जा रहा है ना, दो लोगों का स्थान बताया जा रहा है और उनको आपस में बदला जा रहा है, उनके स्थान को आपस में बदला जा रहा है, उसको हम जल्द बता रहे हैं आपको। इसके पहले थोड़ा सा एक दो सवाल और इस पे कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर ये कहा गया राम और श्याम, ठीक है ना, राम और श्याम का बाएं से, कहां से? बाएं से क्रमशः 14 एवं 15, बाएं से क्रमशः 14वें
14वें एवं 15वें स्थान पर हैं, 15वें स्थान पे हैं तो दाएं से इनका क्रम बताइए, क्रम बताइए। ठीक है, इसमें से एक एक करके निकाल सकते हैं आप ना। यदि वो पूछ रहा है, पहले राम का पूछा है फिर श्याम को पूछा है, तो आप करिए क्या, हाँ ठीक। अब इसमें से एक चीज मिस है, क्या मिस है? अगर वो ये कहता कि कुल संख्या कितनी है, 30, कुल संख्या 30 है, राम की बाएं से क्रमशः 14वें स्थान पे है राम, और श्याम जो है 15वें स्थान पे है, तो दाएं से इनका क्रम बताइए। ठीक है, कुल संख्या कितनी है, 30 है। जब कुल संख्या 30 है भैया, तो क्या करिएगा, 30 में से 14 प्लस यहाँ पे दाया और -1 कर दीजिए। दाया निकालने के लिए, दाया स्थान से निकालने के लिए क्या किया जाएगा, 30 में से 13 को घटा दीजिए, आएगा कितना, 17। वही बात, ये राम का है स्थान। अब श्याम की बात कही जाए तो दाएं बराबर 30 माइनस, ध्यान दीजिएगा, 15 है तो एक घट जाएगा, 14, क्या हो जाएगा, 16। ये आपका आंसर हो दोनों। अगर दो व्यक्ति का एक ही तरफ से स्थान दिया जाए और कुल संख्या दी जाए तो बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगा। ठीक बात है ना। अब हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान तरीके से हम बता देंगे आपको। जहाँ पर भी देखिए दिक्कत हम समझ पा रहे हैं कहाँ पे आ रही होगी। दिक्कत आपको सिर्फ वही स्थान जब परिवर्तित होता होगा तभी आती है। जब स्थान परिवर्तित होता है उस सिचुएशन में 2-3 क्वेश्चन बन पाते हैं, हम आते हैं उस पर। ठीक है ना, लग रहा होगा कि हाँ ये तो बहुत हल्का है। ठीक है, आगे चलिए। अब एक क्वेश्चन इसी पे और देख लीजिए, हाँ थोड़ा सा वो टेक्निकल है शायद। देखिएगा, अगर कहा जाए मोहन बाएं से 11वें स्थान पर है तथा दाएं से भी 11वें स्थान पर है, तो कुल संख्या बताइए। ऐसे कह लीजिए, इसको हम अपने तरीके से क्वेश्चन इसको बनाए हैं। हाँ, कुछ चीज़ें इसमें नहीं जोड़े, जैसे कक्षा डालना चाहिए था। जैसे हम कह देते हैं कि एक कक्षा में मोहन का, ऐसे जोड़ देते भाई, एक कक्षा में मोहन बाएं से 11वें स्थान पर है तथा दाएं से भी 11वें स्थान पर है, तो कुल, यानी कि तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। क्या होगा बताइएगा। देखिएगा, अब कुल संख्या की बात कही जाए तो आप तो जान ही पा रहे हो फार्मूला। कुल संख्या में फार्मूला क्या होता है, बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान माइनस का 1, यानी 11 प्लस 11 माइनस का 1, 11 और 11 22 माइनस से कितना हो गया, 21। तो उस कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, 21 विद्यार्थी थे। ठीक बात है। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको जो भी हमारी वीडियो मिले आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, है ना। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए हमें, तो और अच्छा लगेगा। और हम आपको
अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट से, बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट से आपको रीजनिंग की सारी चीज़ें हम बता देंगे। ठीक है, अभी आप देखिएगा जो चीज़ें मैं जो मेथड मैं यहाँ पे बताऊंगा, शायद है कि कोई बताया होगा यूट्यूब के क्षेत्र में, और मेरे ख्याल से रैंकिंग चैप्टर यूट्यूब पे शायद कोई नहीं बताया होगा। चलिएगा देखिएगा। अब जब स्थान जैसे एक ही व्यक्ति जैसे दो व्यक्ति हैं, इन दोनों का स्थान बदल रहा है, बाएं से कुछ किसी का कुछ है, दाएं से किसी का कुछ है ना। बाएं से पहले व्यक्ति का कुछ स्थान है और दाएं से पहले व्यक्ति का कुछ स्थान है। फिर उसके बाद में इन दोनों का स्थान परिवर्तित हो रहा है, आपस में ये बदल रहे हैं। इस सिचुएशन में 3 क्वेश्चन बनते हैं। क्या? इनका नया स्थान, इनके बीच में व्यक्तियों की संख्या, और इसके बाद में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, ये पूछा जाएगा। ठीक है ना। चलिए ये बिल्कुल लाइन बेस पे मैं बताऊंगा आपको। जैसे एक लाइन होगी ना, एक लाइन है, इसी पे तो बैठाए जाते हैं लोग ना, कि हाँ ये एक लाइन में बैठे हैं, इनका ये स्थान है, राम का ये स्थान है, मान लीजिए राम है, यहाँ पे श्याम है, श्याम का ये स्थान है। दो व्यक्ति हो गए, कई व्यक्ति हैं, खैर इन दोनों का स्थान बताया गया। बाएं से ये कुछ हैं 10वें स्थान पे, दाएं से ये 15वें स्थान पे हैं। अब ये कैसे होगा? तो होता क्या भैया, अब इसी लाइन को हम क्या कर देंगे, यहां ऊपर लिख लीजिएगा। एक मिनट हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं आपको। जब स्थान बदले, ठीक है ना, जब स्थान बदले और स्थान में बढ़ोतरी हो, ठीक है, जब स्थान बदले और स्थान बढ़े, और स्थान बढ़े तो, जब स्थान बदले और स्थान बढ़े तो लाइन क्या करती है, टूट जाती है। लाइन क्या हो जाती है, लाइन, तो लाइन यानी कि रेखा, लाइन यानी कि रेखा क्या हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है ना, लाइन यानी कि रेखा, रेखा कुछ दूरी पर टूट जाती है, टूट जाती है। ठीक है ना, जब स्थान बदले और स्थान बढ़े तो लाइन कुछ दूरी पे टूट जाती है, समझिएगा। जैसे ये एक लाइन थी, है ना, राम यहाँ था, श्याम यहाँ था, इनके बीच भी कुछ व्यक्ति थे, और व्यक्ति थे, इनका स्थान 10 था, इनका स्थान 15 था। अब ये आपस में स्थान परिवर्तित कर रहे हैं, ये आपस में स्थान बदल रहे हैं। श्याम यहाँ आ रहा है, राम वहां जा रहा है। इस स्थान में, इस सिचुएशन में क्या होता है भैया, कि ये जो लाइन है टूट जाती है। ठीक है ना, इस लाइन बेस पे मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे लाइन जो है यहां से क्रॉस हो जाएगी, ये लाइन टूट गई। ठीक है ना, ठीक है, इसको देखते रहिएगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना दे रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैं कहूं कि राम बाएं से 7वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर है, तथा श्याम
दाएं से श्याम दाएं से श्याम दाएं से 12वें स्थान पर है और ये आपस में स्थान बदलते हैं तो राम बाएं से 15वें स्थान पर पहुंच जाता है। ये आपका क्वेश्चन तैयार हो चुका है ना। अब हम इस पे तीन क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या बनता है भैया, जगह कम है हमारे पास। क्या क्या बनता है देखिएगा। बनता यह है, राम तो बाएं से 15वें स्थान पे पहुंच गया ना, तो बनेगा श्याम का नया स्थान। ठीक है। दूसरा बनेगा इस पे ये बनेगा राम और श्याम के बीच, यानी दोनों के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है ना। बनेगा दोनों के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं। तीसरा बनेगा कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या, बहुत प्यार से देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो देख लें कि कहाँ तक कट रहा है ये। ठीक है, नहीं कट रहा है ना। सॉरी, थोड़ा सा देखने चले गए, इसके लिए आई एम सॉरी। वजह यह है कि हम अकेले कमरे में बना रहे हैं वीडियो। ठीक है, फालतू के एक्सक्यूज नहीं देंगे। देखिएगा भैया, ये आपका ये फार्मूला है कि जब स्थान बदले, ये बदल रहे हैं ना अपना स्थान, और बढ़ भी रही है, स्थान बदले और स्थान बढ़े। देखिए भाई, राम कहाँ था, 7वें स्थान पर था बाएं से। अगर हम राम को यहाँ बैठाएं, यहाँ पे बैठा दे राम को 7वें स्थान से, यहाँ पे 7 लिख दे रहा हूं मैं ना, तो ये बायां है ना, ये दायां है, ये बायां ये दायां, इसको बायां कहेंगे। आपका बायां आपकी कॉपी का, आपके बोर्ड का बायां, आपका दायां आपके कॉपी आपके बोर्ड का दायां। ठीक बात है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा देखिएगा तो सॉरी, बाएं से राम का स्थान 7वां था। अब जब ये लाइन टूटी, लाइन तो टूटेगी तभी ना ये स्थान परिवर्तित करेंगे, तभी तो बदलेंगे अपने स्थान को ये एक दूसरे से। ये लाइन टूटी तो ये जो है राम चला गया कहां पे, श्याम के स्थान पे। ठीक है, और श्याम कहां चला है, राम के स्थान पे। ठीक बात भैया, ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा। हम फिर इसको समझाएंगे, 1-2 बार आप लगा लेंगे तो बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। राम कहाँ चला गया, श्याम के स्थान पे। ये यहाँ पे तो श्याम था, यहाँ पे श्याम था, श्याम का क्या स्थान था, 12वां स्थान था भैया। अब राम का ये आर है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आर लिखा है, आर यानी कि राम, एस यानी कि श्याम। राम जो है 7वें स्थान पे था, और ये जब लाइन टूटी तो ये कहाँ से चला गया, बाएं से 15वें स्थान पे चला गया।
बाएं से कहाँ चला गया भैया, 15वें स्थान पे चला गया। और उधर से जब श्याम जब जब राम परिवर्तित किया स्थान को, तो श्याम भी तो परिवर्तित करेगा स्थान, ठीक है ना। अब ये देखिए कि राम कैसे, अब यहाँ से श्याम का नया स्थान मिलेगा कैसे। राम अपने स्थान से कितने स्थान आगे गया, 8 स्थान आगे गया, तो 8 स्थान इसमें भी आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो श्याम आ जाएगा 20वें स्थान पे, इसको भी हम ऐसे मिला दे रहे हैं, ठीक बात है। तो श्याम का नया स्थान क्या हो गया, 20वां स्थान, 20वां स्थान। क्लियर हुआ, बात समझिएगा। जब राम 7वें स्थान पे था, जब लाइन टूटी, संख्या बढ़ रही है, 7 से 15 हुआ, तो राम 15वें स्थान पे गया। 7 से 15 तक जाने में 8 स्थान वो गया होगा। जैसे ही 8 स्थान वो गया होगा, तो श्याम भी तो 8 स्थान आगे बढ़ा होगा। तो 12वें स्थान पे था श्याम, 8 स्थान आगे बढ़ा, तो 20वें स्थान पे आ गया। तो श्याम का नया स्थान क्या हो गया, 20। क्लियर। अब देखिए दूसरा, इन दोनों के बीच कुल कितनी संख्या है, लोगों की कितनी संख्या है, यानी इन दोनों के बीच कुल कितनी संख्या है लोगों की। राम यहां से गया, यानी कि 7 से गया 15, तो 8 स्थान आगे बढ़ा। तो राम यहां पर भी था, राम यहां पर भी है, तो राम का स्थान 2 हो गया। इसलिए हम 8 स्थान बढ़ा है ना, तो 8 में 1 को घटा देंगे, आएगा 7। ये रहा आपका आंसर। दोनों के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं। जितने स्थान वो जा रहा है, चाहे राम जा रहा है चाहे श्याम जा रहा है, जितने स्थान वो जा रहा है उतने में हम 1 को घटा देंगे। क्यों, क्योंकि एक ही व्यक्ति के 2 स्थान हो जा रहे हैं, हम जबकि एक ही स्थान को काउंट करेंगे। बात सही है, चलिएगा। पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरे की बात करते हैं। अब कहेंगे कुल संख्या। जब कुल संख्या की बात किया जाए, तो 12 और 15 को जोड़ लेंगे, या तो इसको जोड़ के 1 घटा दो, या तो इसको जोड़ के 1 घटा दो, बात एक ही। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 7 है, या तो इनको जोड़ के आप 20 और 7 को जोड़ के 1 घटा दीजिए, या तो 12 और 15 को जोड़ के 1 घटा दीजिए, बात वही होगा। तो 20 और 7 27 हो गया, 27 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 26। ठीक बात भैया, है ना। अच्छा, ठीक है, समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया करिए आप लोग, क्योंकि वही है हमारी गुरु दक्षिणा। और हम आपको बताएं, वीडियो में पिछली बार हम भी थे और हमारा हुआ भी था, तो इस बार जो चीज़ें मैं जैसी स्ट्रेटजी हमारी पहले थी अभी भी है, हम वो चीज़ बता देंगे आपको कैसे क्या क्या करना है। हाँ, ये है कि आप नियमित लगे रहिए। अब ये मत देखिए कि कब आएगा एग्जाम डेट आएगा, लेकिन ऐसा सुनहरा मौका फिर मिलेगा नहीं। ध्यान दीजिए, यदि एग्जाम डेट मिल गया और आप तैयार नहीं हो तो फिर क्या करोगे, ठीक है ना। तो फालतू की चीज़ों में इंक्लूड ना होके, इन्वॉल्व ना होके, आप ऐसा करिए कि आप तैयारी करते रहिए, अपना तैयार रखिए। एग्ज़ाम तो होगा ना। अब ध्यान दीजिए कि 2024 चुनावी वर्ष है, और जो भी सरकार है जान ही रहे हो, डबल इंजन की सरकार है, तो यूपी को फ़ायदा तो होना ही होना है। हाँ, फ़ायदा जैसे होना था वैसे नहीं हुआ, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है ना। यानी कि एज ए स्टूडेंट, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, और एज ए टीचर के तौर पर हम आपको बता दें कि जितना गलत स्टूडेंटों के साथ होता है, उतना गलत शायद किसी के साथ नहीं हुआ है, तो इसकी तो भाई निंदा होनी चाहिए। तो और आप अपने आप को तैयार रखिए, ताकि आपको मौका मिले जब, तो उसको फाड़ के आएँ, ठीक है ना। और इसीलिए हम छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से थोड़ा-सा बढ़िया रिसर्च करके ले आते हैं। हाँ, हम लेट देते हैं लेकिन अच्छा देते हैं, सॉलिड देते हैं। कई बुक से कई चीज़ों को इंक्लूड करते हैं वहाँ से, ठीक है ना। नई चीज़ों को देंगे अब, जिससे कि आप एग्ज़ाम में यदि बैठें और यहाँ से चीज़ें लेके गए हैं, तो वहाँ पे क्लिक कर जाए। ठीक बात भैया?
चलिए इस पे और सवाल कर लेते हैं ताकि ये कंठस्थ हो जाए, ठीक है ना। फिर से देखिएगा, हम दूसरा सवाल देते हैं। चलिए, कहा गया राहुल बाएं से 15वें स्थान पर है, 15वें स्थान पे है, तथा रोहित दाएं से 20वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में स्थान बदलते हैं तो स्थान अदला बदली, परिवर्तित, बदलना, जैसे समझो, स्थान बदलते हैं तो राहुल बाएं से 25वें स्थान पर चला जाता है। तो पहला क्वेश्चन, रोहित का नया स्थान दोनों के बीच कुल संख्या, दोनों के बीच कितने लोग, दोनों के बीच कितनी संख्या। तीसरा सवाल, कुल व्यक्तियों की संख्या, ठीक बात है भैया। ये सवाल, ऐसे सवाल हमेशा आते हैं रैंकिंग टेस्ट से, ऐसे ही सवाल आएंगे। और ध्यान दीजिएगा, वीडियो में जो अभी मैं जो सवाल बताया इसके पहले जो स्टार्टिंग में, वो सवाल जो है नॉर्मली एसएससी वगैरह में आ जाते हैं, रेलवे वगैरह में आ जाते हैं, लेकिन वीडियो जब भी देगा तो इन्हीं टाइप से सवाल बना के देंगे। अब इसको हम सॉल्व करना आपको बता दिए हैं। लाइन जैसे ही ये लोग अदला बदली कर रहे हैं स्थान का और संख्या बढ़ रही है तो लाइन टूटेगी। ध्यान दीजिएगा, लाइन टूट रही है, ठीक है, ऐसे बना लीजिए। लिखा तो रहेगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसलिए समझ लग रहा, वहां तो पेपर मिलेगा लिखा रहेगा, आप वहीं जहां लिखा है वहीं छोटे से स्थान पे ऐसे बनाइए खटाक से। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे राहुल है, राहुल, ठीक है, यहां से ऐसे गया, राहुल का स्थान क्या था, बाएं से 15वां स्थान। अब ये आगे बढ़ा है, कहां तक गया है, राहुल जब स्थान बदला गया तो राहुल बाएं से 15वें स्थान से वो 25वें स्थान पे पहुंच गया, ठीक। यहाँ पे कौन था, रोहित था। जब ये भी अदला बदली कर रहे हैं, दोनों आपस में अदला बदली कर रहे हैं, तो ये भी आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पे आया इसका स्थान, यानी कि रोहित का नया स्थान क्या बताना है हमें, कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिएगा भैया। जब राहुल 15 से 25 गया, यानी कि 10 कदम आगे बढ़ा, या यूं कह लें कि 10 छलांग आगे लगा चुका है, 25 तक आ गया, तो 10 छलांग ये भी तो लगाएगा। रोहित कितने स्थान पे था, 20 स्थान पे था, 20वें स्थान पे था, ये 10 छलांग आगे लगाएगा ये भी, तो 30वें स्थान पे आ जाएगा, ठीक बात है। अब समझिएगा, अब ये इसका स्थान किसका, रोहित का नया स्थान क्या हो गया, 30, ठीक है ना।
दाएं से जब रोहित का स्थान बताया जाएगा तो तीसरे स्थान पे चला जाएगा। आगे देखिएगा, दोनों के बीच कितनी संख्या है वो बताया जाएगा। दोनों के बीच कितनी संख्या है, यहां से यहां तक जाने में उसको 10 लगा था, 1 घटा दीजिए 9 आया, यानी दोनों के बीच में कुल कितनी संख्या, 9 लोगों की संख्या। ठीक है ना। अब समझिएगा, अब कह रहा है कुल व्यक्तियों की संख्या। कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगा, इन दोनों 25 और 20 को जोड़ दीजिए 45, 1 घटा दीजिए 44 आ गया। 25 प्लस 20 कितना, 45, 1 घटा दीजिए कितना है, 44। ये आपका आंसर होगा। ठीक है। ठीक है ना, लग रहा है अच्छा। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो अरे रहने दीजिए, अगर अच्छा लग रहा हो तो आप करिएगा, नहीं तो नहीं छोड़िए। चलिएगा, अब इस तरीके से जो भी सवाल मिलेंगे आपको, आप यदि कॉपी में बुक में हो, हम तो कहेंगे जो अजय चौहान की बुक है, पटना से प्रकाशित होती है, अजय चौहान की बुक हम शायद मिल रही होगी, खैर, और आर एस अग्रवाल की जो बुक मिलती है वो तो बेस्ट है। ये दोनों बेस्ट बुक है, आप लेके इनको पढ़ डालिए, बहुत अच्छी बुक है अजय चौहान की। ग्रीन ग्रीन का कवर है, बहुत अच्छी बुक आती थी, हम बहुत पहले लिए थे, तो हमारे पास खैर ढेर सारे प्रकाशन है, तो आप लोग लग जाइए, जम के लग जाइए, है ना। ये मान चलिए कि आपका एग्जाम अप्रैल में हो जाएगा, तो आप अपनी तैयारी में जरा सा भी कोताही भैया मत छोड़िएगा, मत करिएगा। अगर आप जरा सा भी इधर उधर आनाकानी करेंगे तो कोई दूसरा बंदा सीट लेके चला जाएगा। इन चीज़ों पे आप बिल्कुल फोकस रहिए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम बता देंगे आपको। ठीक है ना। हाँ, रोज़ का रोज़ पढ़ते रहिए, करंट वगैरह देखना है, करंट वगैरह देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ढेर सारी चीज़ें हैं, ढेर सारे स्रोत हैं करंट के लिए, तो आप उसको करते रहिए। और ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट को हम हमेशा ले आते रहेंगे आपको। हाँ, ये गारंटी मैं देता हूँ कि रीजनिंग में आपका यदि 50 क्वेश्चन मिलता है, 50 क्वेश्चन आता है, आप हमसे पढ़े रहेंगे, हमारी वीडियो को देखते रहेंगे, आप गारंटी मैं देता हूँ कि 45 क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है ना। 45 इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि टाइमिंग का भी खेल होता है। ठीक है, तो 45 की मैं गारंटी देता हूँ, आप करते रहिए ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा। हाँ, थोड़ी सी वीडियो में 1-2 दिन लेट देता हूँ, लेट दूंगा, वजह इसकी है कि मैं ढेर सारी चीज़ों को गहन अध्ययन करता हूँ, कहाँ कैसे कैसे किस चीज़ों को छोटा किया जा सकता है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। खैर, अब आपको नियमित 1-2 दिन के अंतराल पर मिलता रहेगा वीडियो, आप तैयार रखिए अपने आप को और देखते रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को। हम आशा करते हैं कि आपका जो भी लक्ष्य होगा, आप उसमें उत्तीर्ण होंगे और आप अपने फ़ोकस को बनाए रखें, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। तो ढेर सारा प्यार हम और आशीर्वाद हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर आप लोग दें, और आप लोग यदि नए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।